बच्चों चलिए अब हमने आपको पारंपरिक स्रोतों के बारे में बताया था, जो कि आपके ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन स्रोतों का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन करेंगे। ठीक है, इन स्रोतों का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, बिजली का अब उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन आपका पावर प्लांट में होता है। तो पावर प्लांट बच्चों कितने प्रकार के होते हैं वो आज हम पहले भी देखते हैं। तो देखिए पावर प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। पावर प्लांट आपके बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए पावर प्लांट, बच्चों ठंडी बहुत हो रही है, आप लोग अपने आप को बचा के रखिए। ठीक है, हमारा यही गुजारिश है। ठीक है, देखिए पहला होता है आपका थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, देखिए आपका जो थर्मल पावर प्लांट है, इससे 65% जो इंडिया की जो बिजली का उत्पादन होता है इसी पावर प्लांट से होता है। 65% जो बिजली आपकी इंडिया में आती है वो आपका किससे आती है? थर्मल पावर प्लांट से आती है। एक आपका थर्मल पावर प्लांट यही कानपुर में है, पनकी। ठीक है, पनकी थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या यूज करते हैं? ऊर्जा का स्रोत कोयला। कोयले की भी कई कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, अभी हम बता देंगे जब आप कोई थर्मल पावर प्लांट पढ़ाएंगे तो सारी कैटेगरी बता देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? इसमें हम लोग जल का प्रयोग करते हैं। किसका? जल का। वहां पे क्या करते हैं? नदियों पे बांध बना देते हैं। ठीक है, बांध से पानी छोड़ा जाता है, टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन से बिजली बनती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये सबसे अच्छा पावर प्लांट है। ठीक है, इससे क्या होता है? आपका प्रदूषण ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन रिस्की भी ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। ठीक है, इसकी कह सकते हैं एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है, और उसमें क्या होता है? प्रदूषण भी होता है, लेकिन बहुत रिस्की होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी लीकेज हो गया तो दिक्कत हो सकती है। अभी आप लोगों ने कुछ साल पहले पढ़ा होगा कि जापान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर थे उन्होंने रिसाव हो गया था। पढ़ा नहीं पढ़ा? अरे तुम लोग को जो चीज़ देखनी वो तो देखोगे नहीं। अभी यूट्यूब पे पिक्चर आ जाए, डंकी, कौन सी पिक्चर है? डंकी, वो देख लोगे। ठीक, चलो कोई बात नहीं। और हम जो इतना वीडियो डालते हैं मेहनत से, वो नहीं देखो पढ़ाई का, ये सच है। ठीक, चलो छोड़ो। क्या है? तो ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? इसकी इफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है? ये रिस्की बहुत होता है। ठीक है, आपके इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट, अब देखिए जो डीजल पावर प्लांट है ये बहुत कम यूज होता है, बहुत कम, ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा? डीजल यूज होगा। ठीक है, ठीक है, तो मोस्टली क्या आपका यूज होता है? आपका थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा यूज होता है। 65% जो बिजली होती है इंडिया की वो किससे बनती है? थर्मल पावर प्लांट। ठीक, अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो आप लोग जनरेशन करते हैं वो 11 kV पे करते हैं। कितने पे? 11 kV पे। क्यों?
जिससे लॉसेस कम हो। ठीक, और फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज। जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज। एक हमने कल क्वेश्चन पूछा था तुम लोग से, ब्रिटेन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ब्रिटेन की भी क्या है, हमेशा याद रखिएगा 50 हर्ट्ज है। क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ बनाया गया था, पहले किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था, तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टार्टिंग की थी, तो उसी को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक, तो कितनी है 50 हर्ट्ज। बाकी आपका जापान हो गया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है 60 हर्ट्ज। कितनी है 60 हर्ट्ज। क्लियर है। पावर प्लांट समझ में क्या होता है। अब पावर प्लांट, अभी तुम लोग को हम जनरेशन बता रहे हैं। जनरेशन क्या होगा, अल्टरनेटर से 11 kV जनरेशन होगा। उसके बाद जब तुमको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे, जनरेशन के बाद क्या होता है वो बताएंगे। जनरेशन के बाद क्या होता है, हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है 11 kV को 33 kV में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ट्रांसमिशन के भी 2 प्रोसेस होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के भी 2 चरण होते हैं। ये सब पावर जनरेशन के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं थर्मल पावर प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है। अब हेडिंग पढ़ते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट। अब देखिए हम लोग थर्मल पावर प्लांट पढ़ते हैं। देखिए जो थर्मल पावर प्लांट है, इससे इंडिया में 65% बिजली बनती है। ठीक है। कितना 65% उत्पादन होता है। 65% बिजली का उत्पादन क्या होता है इंडिया में, थर्मल से होता है। लेकिन आने वाले समय में हमने क्या बताया था आपको कि ये पारंपरिक स्रोत है, कभी ना कभी खत्म होगा। तो जब कोयला खत्म हो जाएगा तो थर्मल प्लांट भी खत्म है। तो आगे फ्यूचर में अपारंपरिक जो स्रोत हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे आपका सूर्य। ठीक, सूर्य का यूज किया जा रहा है। सूर्य हो गया आपका, जल हो गया, पवन ऊर्जा होगी, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा हो गई। ये सब क्या है आपके अपारंपरिक स्रोत है, मतलब इनका प्रयोग हम दोबारा कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि ये किसी समय नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अब अपारंपरिक स्रोतों पे ध्यान दिया जा रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सोलर सेल। सोलर सेल पढ़ा है? सोलर सेल में क्या सुना होगा, पढ़ाएंगे। सोलर सेल में क्या होता है कि प्रकाश की किरणों को प्रयोग करता है, हीट। ठीक है, तो उनसे बिजली बनाई जा रही है। ठीक है। गुजरात में बहुत बड़ा प्लांट है इसका। गुजरात तुम गए हो ना करो, गुजरात में बहुत सी कंपनियां प्लांट बनाई इसका बड़ा बड़ा, उससे बिजली बनाई जा रही है। ठीक है। न्यूक्लियर पे भी काम चल रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर पे भी काम चल रहा है। आने वाले समय में न्यूक्लियर का भी यूज़ किया जाएगा। ठीक, न्यूक्लियर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। ठीक, और जैसे आपका बड़े बड़े ऊंचे स्थानों पे जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, पवन चक्की से टरबाइन घुमाई जाती है, वहाँ पे बिजली बनाई जा रही है। ठीक है, समझे। तो आने वाले समय में इसका प्रयोग बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अभी जब तक है तब तक चला रहे हैं। ठीक, तो क्या है कि 65% जो बिजली का उत्पादन है इंडिया में वो किससे होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है। इसमें क्या क्या होता है ये भी आप पढ़ लीजिए। इसमें आपका क्या होगा, पहले बॉयलर होगा, बॉयलर।
ठीक, उसके बाद सबका हम काम लिख भी देंगे, ठीक है, ये पे छोटा छोटा लिख देंगे। बॉयलर हो गया आपका, टरबाइन हो गया, अल्टरनेटर हो गया, और क्या हो गया, ABCDE, अल्टरनेटर हो गया आपका, कंडेंसर हो गया, कन्वेयर हो गया, और क्या होगा आपका, कंडेंसर, कन्वेयर, वाटर पंप हो गया, और क्या हो गया जी, वाटर पंप हो गया आपका, चिमनी होगी, और सुपर हीटर हो गया, और क्या हो गया, आदि, ये सब होते हैं मोस्टली। ठीक, अब देखिए बॉयलर का क्या काम है। ठीक, तो अभी समझ लीजिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उसके बाद जो आपकी ITI बुक में फिगर बना है उसी को देख के हम समझा देंगे, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया। बॉयलर क्या करेगा, स्टीम को कन्वर्ट करेगा, वाटर से स्टीम कन्वर्ट करेगा, ठीक, स्टीम से टरबाइन घूमेगी। ठीक, अब अभी मोटा मोटा समझ लीजिए, अभी फिगर बनवा के, अगर टाइम रहेगा तो फिगर बना के समझा देंगे, ठीक है। क्या होगा, ये बॉयलर है, ठीक, ये बॉयलर क्या करेगा, वाटर को गर्म करेगा और उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। उसके बाद टरबाइन, ठीक, टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन स्टीम से घूमेगी। कहाँ तक पढ़ा था, टरबाइन, टरबाइन क्या करेगी, स्टीम से घूमेगी, ठीक है। बैठ जाओ, मोटा मोटा समझ लो, फिर टाइम बनेगा फिगर बना के समझो, ठीक। टरबाइन स्टीम के द्वारा घूमेगी। टरबाइन जब घूमेगी तो ये अल्टरनेटर के शॉफ्ट को घुमाएगी, अल्टरनेटर के शॉफ्ट को घुमाएगी तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटर क्या कर रहा है, 11 kV जनरेट करेगा। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर जो आपसे टरबाइन से बची हुई वाष्प होती है उसको कंडेंसर ले लेगा, ठीक, कंडेंसर में आ जाता है। कंडेंसर क्या करेगा, उसको ठंडा कर देगा और वाटर पंप के द्वारा फिर बॉयलर में भेज देगा। क्लियर है। ये कन्वेयर जो होता है ये आपका क्या लेता है, लोहे को, वो कोयले को ले जाता है, कोयले को अपने कन्वेयर इस टाइप का होता है, यहाँ पर कोयले ऐसे धरे तो यूं चलता जाता है, वो क्या करेगा, कोयले को ले आता है। वाटर पंप, चिमनी, चिमनी से क्या होता है, धुआं बाहर हो जाता है। एक चीज होती है इकोमनाइजर, ठीक है। इकोमनाइजर क्या करता है, ये क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा, ठीक है। इकोनोमाइजर क्या आता है, ये पानी को पहले गर्म करेगा, ठीक है, और उसके बाद बॉयलर में भेजेगा। फिर बॉयलर से आगे क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक। और क्या करेगा, और जो इसमें जो इकोनोमाइजर होता है, इकोनोमाइजर वो क्या करेगा, जो अपनी कमी होगी एनर्जी की वो क्या करेगा, जो फ्लू गैसेस होते हैं उनसे वो अपनी कंप्लीट कर लेता है, ठीक। अब आते हैं सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या करता है, सुपर हीटर जो वाष्प में नमी होती है, ठीक है, उसको सोख लेता है। जो स्टीम होती है, स्टीम में क्या जो नमी होती है उसको सोखने का काम क्या करता है, आपका सुपर हीटर करता है, ठीक। तो ये हो गया आपके, इसके पार्ट्स हो गए, ठीक। इसका फिगर हम किसी दिन बना देंगे, ठीक। अब देखिए जो इसमें कोयले यूज होते हैं, ठीक, एक होता है एंथ्रेसाइड, एंथ्रेसाइड, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, सबसे अच्छी होती है, और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 88%, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बिटुमिनस,
बिटुमिनस, इसकी जो इफिशियंसी होती है वो कार्बन की मात्रा होती है 80 से 90%। ठीक, उसके बाद आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला जो होता है इसकी जो इफिशियंसी होती है 50 से 80%। और उसके बाद आता है पीट। पीट की कार्बन मात्रा क्या होती है 50%। ठीक है, मोस्टली जो हमको मिलता है ये मिलता है आर्सेनाइड, एंथ्रेसाइड। ठीक है, ये जो है मोस्टली ज्यादा कोयला हमको यही मिलता है और इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। कहाँ से कोयला मिलता है आपका? झारखंड और चंडीगढ़। चंडीगढ़ से और झारखंड से हमको क्या मिलता है? कोयला मिलता है। ठीक, ओके। अगर हम इस पावर प्लांट की इफिशियंसी की बात करें, इस पावर प्लांट की इफिशियंसी, तो इसकी इफिशियंसी क्या होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 35% से 40% होती है। जो आपका थर्मल पावर प्लांट है इसकी जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है? 35 से 40%। एक क्वेश्चन पता नहीं आप लोगों को पूछेगा कि नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको बुक में है नहीं स्टैंडर्ड, लेकिन एक होती है रैनकाइंड सर्किल। क्या होती है? रैनकाइंड सर्किल। मतलब इस पावर प्लांट में किसका प्रयोग करते हैं? रैनकाइंड सर्किल। सर्किल कई प्रकार के होते हैं, चक्र नहीं बोलते हैं, किसी दिन हम बता देंगे, तुम लोग के सिलेबस का नहीं है, लेकिन हमने क्या बताया, तुम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो तुम लोग को थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। ठीक, तो इस पावर प्लांट में हम रैनकाइंड साइकिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम क्या करेंगे, इतना अभी आपके लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकायदा फिगर बना के समझा देंगे। ठीक, तब तक इसको पढ़िए आप। थैंक यू।